नमस्ते। अगर मैंने आपसे पूछा कि आप इस दुनिया में सबसे ज्यादा क्या चाहते हैं, तो क्या आप मुझे उन चीजों में से एक बताएंगे? धन, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सुख, घर, शांति, सफलता, खाना, दोस्त, प्रेम, प्यार किया। या शायद तुम मुझे बताओगे, परमेश्वर के द्वारा धर्मी ठहरो, परमेश्वर के राज्य का हिस्सा बनो, परमेश्वर की ओर से शांति पाओ, ईश्वर के वारिस बनो, ईश्वर के दर्शन करना, ईश्वर का पुत्र या पुत्री कहलाना, ईश्वर के साथ एक होना। तुम जानते हो, यीशु यह कहते हैं, यदि तुम पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करोगे, तो तुम्हारी सब घटियां पूरी होंगी। और परमेश्वर ने पहला पग दिया ताकि तुम उसके राज्य का भागी हो सको। वह तुम्हें धर्मी ठहराने आया था। वह तुमसे प्यार करता था। वो तुमसे प्यार करता है। ईश्वर द्वारा बनाया गया पहला आदमी एडम था। आदम ने भगवान की अवज्ञा की और इस आदमी के लिए दुनिया में पाप आया और पाप के माध्यम से मृत्यु। और मृत्यु सभी पुरुषों के लिए आई, क्योंकि सभी ने पाप किया है और भगवान की महिमा से कम हो गए हैं। इस बारे में सोचो, परमेश्वर के राज्य से बाहर रहें? देखो, परमेश्वर ने अपने वचन को पूरा करने का एक तरीका बनाया। पाप की मजदूरी के लिए मृत्यु है, लेकिन भगवान का उपहार मसीह यीशु में अनंत जीवन है। तो क्या आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन किए बिना अब तक जिस मार्ग पर चले हैं, उसमें सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? लेकिन है, तुम अकेले नहीं हो। मेरी बात सुनो, हम सब के सब भेड़ों की नाई भटक गए थे। हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया। परमेश्वर उस उपदेश की मूर्खता से प्रसन्न हुआ जिसमें विश्वास करने वालों का उद्धार हुआ। और जो विश्वास करते हैं, वे उन्हें धर्मी ठहराते हैं और यीशु मसीह के द्वारा उन्हें उसकी संतान बनाकर उसके राज्य में स्थान देते हैं। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को यीशु मसीह के द्वारा अनंत काल तक जीने के लिए परमेश्वर के अपार अनुग्रह पर विश्वास करने और उसका आनंद लेने की आवश्यकता है। हालेलुया! उद्धारकर्ता आपके लिए आया है। भगवान के लिए दुनिया से इतना प्यार करता था कि उसने अपना एक और एकमात्र बेटा दिया, कि जो कोई भी उस पर विश्वास करता है वह नाश नहीं होगा, लेकिन अनंत जीवन है। भविष्यवक्ता यशायाह यह कहता है, हमारे लिए एक बच्चा पैदा हुआ है, हमारे लिए एक बेटा दिया गया है और सरकार उसके कंधों पर होगी और उन्हें वंडरफुल काउंसलर, माइटी, एवरलास्टिंग फादर, प्रिंस ऑफ पीस कहा जाएगा। क्योंकि परमेश्वर ने अपने पुत्र को दुनिया की निंदा करने के लिए नहीं भेजा, बल्कि उसके माध्यम से दुनिया को बचाने के लिए भेजा। भगवान हमारे लिए अपने महान प्यार को साबित करता है। मसीह आपके लिए मर गया। उसने आपको बचाने के लिए आपको उस मौत में शामिल किया। कलवरी के क्रूस पर परमेश्वर के पुत्र के बलिदान में पाप का भुगतान है। यीशु ने कहा, जिस प्रकार मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी प्रकार अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई विश्वास करे वह उसमें अनंत जीवन पाए। और जब मैं पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा, तब सब लोगों को आपके पास खींच लूंगा। तो विश्वास करो, विश्वास करें कि इस आकर्षण ने आपको उनकी मृत्यु के दौरान मसीह में शामिल किया। मसीह ने उसे अपनी मृत्यु में पाप की हमारी प्रकृति शामिल किया। वह मर गया, उसे दफनाया गया, लेकिन वह तीसरे दिन उठा। भगवान की जय! यीशु ने मृत्यु पर विजय प्राप्त की। यीशु उठे और परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता के द्वार बन गए। वह गेट, वे, ट्रुथ और लाइफ है। आपके लिए है, ये मेरे लिए है, यह उन सभी के लिए है जो उस पर विश्वास। तो विश्वास करो, विश्वास करें कि आपने मसीह यीशु के साथ मृत्यु को साझा किया है और उसमें रहकर तुम भी विश्वास के द्वारा उसके जी उठने में सहभागी हुए।
और इसलिए मसीह यीशु में नया जीवन जिए। परमेश्वर ने यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा तुम्हें जिसकी आवश्यकता थी उसके लिए तुम्हें दिया कि तुम उसके सामने धर्मी ठहरो। और अब मसीह यीशु में न्यायोचित आप परमेश्वर के राज्य का हिस्सा है और उसकी धार्मिकता है। आपको भगवान से सुकून मिलता है। आप भगवान के उत्तराधिकारी हैं। आप आत्मा और सत्य में भगवान को देख और पूजा कर सकते हैं। आप भगवान के साथ एक हैं। आपकी सभी जरूरतों को पूरा किया है। इस पर विश्वास करो। पिता की पूजा करो। यीशु मसीह और पवित्र आत्मा की पूजा करो। अपने वचन में विश्वास में चलो। उसके साक्षी बनो। आमीन कहो और प्रभु की स्तुति करो।